वेनेजुला के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा रात में 2:30 बजे उनको अरेस्ट कर लिया गया। वेनेजुला तेल का भंडार और समृद्धि देश है और जिस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर रसिया ने अटैक किया, उसी प्रकार से वेनेजुला पे अमेरिका ने उनके राष्ट्रपति को, उनके पत्नी को 2:30 बजे रात में अरेस्ट कर लिया। ये यूनाइटेड नेशन का उल्लंघन भी बोल सकते हैं और वहाँ आरोप लगाया कि वो वोट चोरी करके वो जीतता था और उसका खिलाफ में इसके लिए और वो सारे असंवैधानिक कृत्य वेनेजुला का राष्ट्रपति करता था। अभी भारत और अमेरिका का राष्ट्रपति के बीच में कल रोज डोनाल्ड ट्रंप जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री से खपा हैं। वैसे वो बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने मजाकिया सवाल में रोज मोदी जी को कोसते हैं और अमेरिका ने पहले भी कहा है कि भारत में वोट चोरी करके इलेक्शन जीता जाता है और जो अडानी समूह का मालिक है गौतम अडानी जी, उनके 3 आदमी के पास और उनके 3 आदमी के खिलाफ अमेरिका ने के वहाँ के न्याय प्राधिकरण ने उनको सम्मन भेजा, लेकिन सालों से वो सम्मन सर्व नहीं हुआ और वोट चोरी का आरोप भारत के विरोधी पक्ष नेता लगा रहे हैं और जो जिस प्रकार से गौतम अडानी जी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति का मोदी जी का अच्छा मित्रता था, लेकिन जिस प्रकार से वोट चोरी के मुद्दे पे सेबी के अनियमितता पे गौतम अडानी पे और ड्रग जो हजारों टन उनके अडानी बंदर पे पोर्ट ट्रस्ट पे मिलते हैं और तेल हो या ड्रग हो जो अमेरिका आरोप लगा रहा है, उस प्रकार से उसी प्रकार वेनेजुला पे भी आरोप थे कि वो ड्रग पेडलर है और वोट चोरी करके वो सत्ता पे काबिज किया है और इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के खास सिपा सालार ने उनको 2:30 बजे वेनेजुला से अरेस्ट किया और भारत में भी राजनीति अस्थिरता है और जो जानकार और मीडिया में जो चर्चा है, ये अडानी जी को क्यों एक देश का दूसरे देश को अगर कोई गलत है तो उसको अरेस्ट करके लेके जाया जा सकता है और भारत और अमेरिका के बीच में 1997 के दशक में एग्रीमेंट हो गया है। एक तरफ एग्रीमेंट होना और दूसरे तरफ ये अप्रिय घटना वैश्विक स्तर पे घट रहा है। भारत के जो जानकार और जो मीडिया में चर्चा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी के कहने पे जो ऑपरेशन सिंदूर
सबसे पहला अमेरिका ने डिक्लेयर किया था कि आज भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमने ख़त्म कर दिया, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में कहा कि किसी के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, हमने खुद से किया। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप जी ने वैश्विक स्तर पे 100 बार उन्होंने कहा कि हमारे कहने पे नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका है। अभी काफ़ी दिनों से चर्चा है, लेकिन जिस प्रकार से अप्रिय घटना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप जी ने अरेस्ट किया है, जानकार और सूत्र, और क्यों जिस प्रकार से अमेरिका दादागिरी करके किसी को भी उठा करके ले जाता है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगा। क्यों मीडिया में बड़े चैनल को पता है कि नहीं, वो उनको डर से वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो यूट्यूब ऑल इन वर्ल्ड का है उस पर चर्चा है कि अडानी जी और मोदी जी को वो अमेरिका कभी भी अरेस्ट करके ले जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, वहाँ भी वोट चोरी का आरोप था, ड्रग का आरोप था, यहाँ सेबी का, अनियमितता का और ड्रग का और वोट चोरी का आरोप भारत पे भी लगा है। लेकिन देश सर्वोपरि है, भारत का प्रधानमंत्री और भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, जिसके ऊपर पूरे भारत का जो बैंकिंग का सबसे ज़्यादा पैसा गौतम अडानी के ऊपर लगा है, अगर कुछ इस प्रकार से अडानी जी को अरेस्ट करे या प्रधानमंत्री मोदी जी को अरेस्ट करके अमेरिका लेके जाएगा, तो दुनिया भर में भारत का बहुत बड़ा बेइज्जती होगा। और इसलिए भारत के विरोधी पक्ष नेता को चाहिए कि भारत है तो सभी हैं, लेकिन जिस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके अमेरिका लेके जाता है, अगर इस प्रकार का, जिस प्रकार से सारे मीडिया में एक ही चर्चा है और होगा और होना चाहिए कि जिस प्रकार से अप्रिय घटना वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ हुआ, उस प्रकार से ये दोहराया नहीं जाए भारत में, चाहे वो अडानी जी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो। तो दोनों पे डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ है। किसी को पता नहीं तक था कि इस प्रकार का अप्रिय घटना, और जो घटना घटा है वैश्विक स्तर पे, इतना बड़ा यूनाइटेड नेशन है, वहाँ पहले चर्चा होता था कोई भी चीज़ का, कोई परमिशन, जबकि कोई परमिशन, कोई चर्चा नहीं होने के बावजूद वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वैश्विक स्तर पे इसकी निंदा होनी चाहिए और भारत इसका निंदा करता है, करेगा। भारत के विरोधी पक्ष नेता को चाहिए कि भारत के बिहाफ पे, क्योंकि वो भारत के 65% जनता का वो नेतृत्व करते हैं, आपसी मतभेद सारे भुला करके अमेरिका से बात करने की ज़रूरत है। और जो अप्रिय घटना वेनेजुएला के ऊपर हुआ है, जिस प्रकार से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर किया, तो ऑपरेशन सिंदूर और यूक्रेन में अमेरिका ने पहले ही भारत के ऊपर आरोप लगाया कि रसिया से सस्ते दाम पे तेल खरीद करके यूक्रेन को हथियार खरीदने में भारत मदद करता है उसको, और यूक्रेन से नरेंद्र मोदी जी का दोस्ती है। एक तो अडानी पोर्ट ट्रस्ट पे ड्रग का हजारों टन ड्रग वहाँ आते हैं, पकड़े गए, उनका कोई पता अता नहीं है। और वोट चोरी का आरोप
भारत में ही लगा हुआ है और अडानी समूह पे सेविका अनियमितताएं, LIC का पैसा, सारे बैंकिंग का पैसा अडानी जी के ऊपर लगा हुआ है। इस प्रकार से अगर अनियमितता के ऊपर अमेरिका जिस प्रकार से दादागिरी करके किसी भी राष्ट्रपति को अरेस्ट कर सकता है, तो इसका पूरा वैश्विक स्तर पे इसका पहले भर्त्सना होना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए यूनाइटेड नेशन में, और भारत के सभी नेता को मिल करके सारे भेदभाव भुला करके अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि नेहरू, गांधी, सरदार पटेल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी जी किसी के सामने में डरते नहीं हैं, और गांधी का वैश्विक स्तर पे इमेज है। इसके लिए राहुल गांधी जी को बात करना चाहिए भारत के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए और अडानी जी के लिए, क्योंकि भारत का गरिमा मलिन नहीं हो इसका ध्यान रखना 150 करोड़ जनता और सारे राजनीतिक पार्टी और पूरे देश का एकता, अखंडता, संप्रभुता, आपसी मतभेद भुला करके दूसरे देश पे के साथ जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री का संपूर्ण विपक्ष ने साथ दिया, उसी प्रकार से राहुल गांधी जी को अभी साथ देने की ज़रूरत है। अभी तक